शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बंदिश के औकात कार में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं और बिल दुगने होते जा रहे हैं। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में कई कई घंटे की बिजली बंदिश जारी है। बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। लोड शेडिंग से बेहाल शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासर रहता है। न काम के वक्त बिजली होती है और न आराम के वक्त घर में बिजली होती है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नार्थ नाजमाबाद, न्यू कराची में 12 घंटे से जायद की बंदिश जारी है। लाइट जो है हमारे तकरीबन 12 घंटे लाइट जारी है, 3-3 घंटे लाइट जारी है। उसके बावजूद भी गरीब आदमी क्या करेगा। हम बहुत परेशान हैं इसलिए कि इलेक्ट्रिक और या हुकूमत और उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, चनेसरकोट में रिहायशी और कारोबारी मराकज़ में बिजली की आंख मचोली जारी है कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी है। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम के आखिरी रोज़ हल्के में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पुरानी सब्जी मंडी से निकाली गई इंतखाबी रैली PIB कॉलोनी पहुँच गई। मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद कायम खानी। जी बिल्कुल जी, NA 245 का मार्का और आज आखिरी रोज़ है। गहमा गहमी सियासी उरूज पर है। तमाम सियासी जमातों की जानिब से वोटर को अपनी जानिब खींचने के लिए जो है वो रैलीज, कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। आज भी जो है वो हल्के के अंदर सियासी जमातों की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। इस वक्त हम मौजूद है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की रैली के अंदर। तहरीक लब्बैक की रैली जो है वो पुरानी सब्जी मंडी से शुरू हुई और उसके बाद वो न्यू टाउन से होती हुई इस वक्त जो वो PIB में पहुंची है। पूरे इलाके में जो है वो सियासी सरगर्मियां जो है वो अरूज पर है ताकि वोटर को जो है वो घर से निकाला जाए। 21 तारीख को मार्का और आज आखिरी रोज़ है। हर शख्स, हर सियासी पार्टी की यही जिम्मेदारी है और यही है कि कम से कम इस जो नशिस्त खाली हुई थी 245 की डॉक्टर आमिर लियाकत की वफात के बायस उसे जो है वो अपने नाम किया जाए। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किया गया है। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार यहीं के PIB के यानी कि CL के रिहायशी जो है और साबका MQM से जिनका ताल्लुक है और MQM की बहाली कमेटी के सरबराह भी हैं, फारूक सत्तार भी इसी हल्के से नामजद है और TLP के उम्मीदवार भी हैं। अब देखते ही हैं कि क्या होता है, लेकिन आज गहमा गहमी उरूज में दिख रहे हैं और TLP के कारकुनान और फारूक सत्तार के कारकुनान एक मुकाम पर जो है वो आमने सामने भी हुए। एक दूसरों के सियासी तौर पर जो है वो नारेबाजी की गई, जबकि TLP के जानिब से या रसूलुल्लाह के नारे भी लगाए गए और रैली जो है गामजन है मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई शार खुदादात पर जाकर जो है। ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की क़यादत में रैली का इनेकाद। PTI के नामजद उम्मीदवार महमूद मौलवी कहते हैं कराची के साथ जो हुआ वो एक साजिश के तहत हो रहा है। बलदाती इंतखाबात में PTI का मेयर मुंतखब होगा तो ये मसाइल हल होंगे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्का NA 245 के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में एक रैली का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद इस रैली में मौजूद है। ख़वातीन, नौजवान, बच्चे सभी इस रैली में शरीक हुए, हाथों में परचम उठाए हुए। इस वक्त हम हल्का NA 245 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार महमूद मौलवी साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं, कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं, क्या नताइज तवक्का कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से रिस्पांस बहुत अच्छा है और नताइज इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होंगे और इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से हम ये PTI ये सीट जीतेगी। अच्छा, इस हल्के के बड़े मसाइल हैं। जिस तरह रैली जहाँ जहाँ से गुजरे आपने देखे, खड्डे हैं, सीवरेज का इशू है, लाइट नहीं है। तो इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीते थे। तो क्या समझते हैं कि लोग यहाँ पे इस मरतबा जो वोट देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस दावों और नारों के बुनियाद पर देंगे? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ये जो कराची के साथ हुआ है ना, ये एक साजिश के तहत हुआ है। पूरी कराची का हाल यही है और आवाम को 4-5 चीज़ों में उलझाया हुआ है। बिजली बंद करके, रोडों का सत्यानाश करके, पानी को बंद करके और दूसरे में गटर लाइनों को तकरीबन रिपेयर नहीं करके। देखिए ना, ये मसाइल होने नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये मसाइल इसलिए क्रिएट किए गए हैं ताकि लोग जो है मज़ीद आगे ना सोच सकें और वो इसी में उलझ रहे। इंशाअल्लाह 28 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन में हमारा मेयर कामयाब होगा और फिर हम इंशाअल्लाह मिल के
कराची की पूरी तकदीर बदलेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी, हल्का N 245 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं। इनका यही मानना था कि एक साजिश के तहत कराची के ये जो मसाइल हैं उसके एक साजिश के तहत इसको ख़राब किया जा रहा है। वो समझते हैं कि बलदियाती इंतखाबात में और N 245 में वो दोबारा जीत के इस हल्के के जो मसाइल और कराची के जो मसाइल हैं वो उनको हल करने के लिए जी ठीक है कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी और वज़ीर बराए तरक्की नुस्वा शैला रज़ा ने अपनी वजारतों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में सईद गनी का कहना था कि उन्होंने इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को भिजवाया है, जो ताहाल मंजूर नहीं हुआ। बहैसियत सदर PPP कराची मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कारकुनों के साथ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लूँ। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वा सैयदा शहला रज़ा ने भी अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। सूबाई वज़ीर सैयदा शहला रज़ा ने बलदियाती इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को पेश किया। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि इस्तीफ़े की मंजूरी का फ़ैसला पार्टी क़यादत और वज़ीर आला करेंगे। कराची में ज़िमनी और बलदियाती इलेक्शन में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने रेंजर्स के हमरा फ्लैग मार्च किया। ज़िला ईस्ट में अमन अमान की फ़ज़ा कायम रखने और ज़िला भर में कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका मार्च किया। फ्लैग मार्च की क़यादत SSP ईस्ट अब्दुर्रहीम शराजी ने की। पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी बरकरार रखने और आवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इसके अलावा ज़िला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और शरपसंद अनासर को ये पैगाम देना कि ईस्ट पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और हर तरह के चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अवाम की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सदर आइन और कानून का मुहाफ़िज होता है। बोले मरदमशुमारी से पहले ही अदालत चले गए। मैं पाकिस्तान के आइन कानून वजीर आजम साहब सदर मुमलिकत से आइन के मुहाफिज हो, कानून के मुहाफिज हो, पाकिस्तान के ज़मीर से सवाल करते, क्या आप हमें सिर्फ ये तो बता दें कि हम इंसाफ के लिए और हक के लिए कहां रुजू करें, कहां पर जाकर अपना सवाल रखें, कहां पर जाकर अपना मुकदमा रखें। सबसे पहले तो गुज़श्ता 50 साल में हर होने वाले मरदमशुमारी में सिंध के शहरी इलाकों, खास तौर पर कराची की आबादी को कम से कम करके दिखाया गया। हर बार डंडी मारी गई, पिछली दफा डंडा मार दिया गया। हम पिछली दफा के मरदमशुमारी की आगाज से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। आज तक सुप्रीम कोर्ट में मरदमशुमारी के हवाले से हमारा मुकदमा सिसक रहा है। पिछली हुकूमत के साथ क्योंकि हमारा ये मुतालबा था कि दोबारा से सिंध के शहरी इलाकों को गिना जाए और अगर सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों में मरदमशुमारी दोबारा कराने में मुश्किलात हो तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुतालबे को पूरा किया गया है। आज आपके जरिए फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर हमारा ये मुकदमा है, चीफ जस्टिस साहब से, हुकूमत से, मुमलिकत से, रियासत से सबसे मौदबाना दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस दफा महाजरों को आप सही गिने। आपने एक तो हमें गिना कम है, फिर डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट के जरिए आपने हमें आधा गिना और नुमाइंदगी 25% कर दी है। इस सूरत में यहां सिंध के शहरी इलाकों में होने वाले इंतखाबात की क्या हैसियत बाकी रह जाती? पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर इस तरह के इंतखाबात को कौन कबूल कर सकता है? कौन सा आइन और कानून इसको तस्लीम करेगा? लेकिन इस प्रोसेस में जो मुद्दत इंसाफ के लिए चाहिए, इंसाफ के हुसूल के लिए चाहिए, अगर वो नहीं दी जाएगी तो 28 तारीख को होने वाले इंतखाबात के नताइज को सिंध के शहरी इलाके तस्लीम नहीं करेंगे। में बुध के रोज मली नदी में सैलाबी रैली में बह जाने वाले 7 अफराद में से 4 बच्चों समेत 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। खातून और गाड़ी के ड्राइवर की तलाश अब भी जारी है। बारिशों के बाद कराची की बिफरी मलीर नदी जिंदगियां निकलने लगी। 17 अगस्त की रात मलीर नदी में सैलाबी रेला गाड़ी को 7 अफराद समेत बहा ले गया था। हैदराबाद के रिहायशी मियां बीवी और 4 बच्चों के डूब जाने पर हंसता बसता घर उजड़ गया।
फैमिली की तलाश के लिए ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। सर्च ऑपरेशन में रेंजर्स, पुलिस, पाक बहरिया के गोताखोर और एदी के रजाकारों ने भी हिस्सा लिया। जी तदफीन तो यहीं करने का इरादा है इंशाल्लाह। जी जिनकी मिल चुकी है उनकी तदफीन हमने कर दी है और जो 3 बॉडीज अभी मिली हैं इनका भी यहीं कायदाबाद में तदफीन होगी इंशाल्लाह। SHO मेमन गोट का कहना था कि कुछ लाशें निकाल ली हैं, ताहम मजीद 2 लाशों की तलाश जारी है। इसमें ईदी की टीमें हैं और नेवी की टीमें हैं, मुख्तलिफ टीमें हैं, 3-4 बोट्स इनकी हैं और मॉनिटर DC साहब भी कर रहे हैं और SSP साहब भी खुद भी यहाँ अभी DC साहब भी होके गए हैं, SSP साहब भी। 6 डेड बॉडियाँ रिकवर हुई हैं, 2 बाकी हैं अभी और इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है घंटे 1.5 घंटे तक भी और रिकवर हो जाएंगे। फैमिली कराची में तकरीब में शिरकत के लिए आई थी और वापस अपने घर हैदराबाद जा रही थी कि डमलोटी के मकाम पर अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गई। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मुतालिका हुकाम हिफाजती इंतज़ामात के साथ लोगों को सैलाबी रेलों से दूर रखने के इक़दाम करें। दानियल सैयद, सिटी 21। कराची में शदीद बारिशों से नदी में तुगयानी के बाद कोरंगी कॉजवे 7वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद है। नदी में फंसने वाली 3 बच्चियों को पुलिस अहलकार ने अपनी जान खतरे में डालकर बचा लिया। पुलिस चीफ ने अहलकार के इकदाम पर शाबाशी दी। सिकंदर के लिए 25,000 रुपये नकद और तारीफी सनद का भी ऐलान कर दिया। कराची में शदीद बारिशों के बाद नदी में तुगयानी के सबब शहर को कोरंगी सनती एरिया से मिलाने वाली अहम सड़क कॉजवे 7वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद है। सड़क अबूर करने की कोशिश में 3 बच्चियां नदी में फंस गई। बलोच कॉलोनी थाने में तैनात पुलिस एहलकार ने अपनी जान पर खेल कर पानी के तेज़ बहाव के बावजूद बच्चियों को बाहिफाजत निकाला। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चियां अतराफ की रहायशी हैं। एडिशनल IG कराची का कहना था कि पुलिस ने हमेशा मुश्किल हालात में आवाम की खिदमत की। उन्होंने शहरियों से इमरजेंसी में मददगार 15 को इतला करने की अपील भी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कराची में सड़कों निकासियाब के निज़ाम को जल्द बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को उनके नुकसानात का सूबाई हुकूमत अजाला करे। बिलावल भुट्टो की सदारत में होने वाले इजलास में दराज सिंध के राइट और लेफ्ट साइड में बारिशों के नुकसानात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन PPP को बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक 40 अरब रुपए का सूबे में नुकसान हुआ है। बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद करने, उन्हें कैंप्स में मुंतकिल करने के साथ साथ मेडिकल कैंप्स, जानवरों की वैक्सीनेशन, डायरिया, मक्खियों मच्छरों के लिए स्प्रे करवाने की भी हिदायत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के तमाम MPs को बारिश मुतासरा इलाकों में अपनी आवाम के साथ रहने की हिदायत की। पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, 45 करोड़ रुपए मालियत की ममनुआ अशिया की स्मगलिंग कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम हुकाम के मुताबिक UAE से दरामद करदा एक खेप को इस्तेमाल शुदा टायर स्क्रैप बताकर भेजा गया, जबकि जांच पड़ताल हुई तो कल 10 में से 9 कंटेनर से दूसरा सामान निकला। तर्जुमान कस्टम के मुताबिक कंटेनर से गैर मुल्की कपड़ा, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, ऑटो पार्ट्स, फूड कॉस्मेटिक्स और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बरामद हुए। बरामद शुदा इस ममनुआ सामान की लागत 453 मिलियन रुपए बताई जा रही है। बरामद सामान पर आए ड्यूटी और दीगर टैक्सों का तखमीना 400 मिलियन रुपए के लगभग है। FIR दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेशन कोर्ट शर्की ने कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा के मुकदमे का चालान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेज दिया। सेशन जज अदालत ने कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा के मुकदमे की समाअत हुई। सेशन अदालत ने पुलिस चालान मातहत अदालत को भेज दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत नंबर 7 मुकदमे की समाअत करेगा। अदालत पुलिस चालान को मंजूर करने या मुस्तरद करने से मुतालिक फ़ैसला करेगी। चालान में ज़्यादती और अगवा की दफ़ात शामिल की गई हैं। कोरंगी नंबर 6 का A और C एरिया गुज़श्ता 2 माह से सीवरेज के बदतरीन मसाइल से दो चार है। हालिया बारिशों के नतीजे में इन इलाकों की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है। शहर कायद में बारिश के बाद शहराए कायदीन टूट फूट का शिकार है। जगह जगह मौजूद गढ़ों और कीचड़ के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची में जारी बरसात के बाद सुरजानी से डिफेंस और हॉक्सबे से गुलशन हदीद तक सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहर के मरकजी इलाके में बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने से शुरू होने वाली सड़क भी इन दिनों बदतरीन हालत में है। अहम शाहराहों की जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वहीं शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका इदारे अवामी मसाइल में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। कई मरतबा शिकायत की गई लेकिन कोई तवज्जो न दी गई। ये है जल्द से जल्द हालात ठीक किए जाएं ताकि अवाम सुकून से ज़िंदगी गुजारे। ये देखें किस तरह ट्रैफिक के हालात हुए हैं, आप खुद देखें
क्योंकि लोग इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग वॉक नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देखें, ठीक है, इसका काम फौरन होना चाहिए और उसको आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए इनको। सफाई होनी चाहिए, गंदगी ख़त्म हो गई, ये बीमारियाँ फैल रही है, बदबू फैल रही है, सड़क तो बहुत ही हालात ख़राब हुए हुए हैं। सड़क की अबतर हालत के सबब बड़ी गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों की परेशानी भी बढ़ गई है। शहरियों ने बल्दियाती इदारों से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। सिंध हुकूमत की जानिब से जौहर चौरंगी पर पुल और अंडरपास के तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया, जहां ट्रैफिक जाम के मसाइल से 2-4 जौहर चौरंगी को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। गुलिस्तान जौहर की जौहर चौरंगी को शहर की मसरूफ तरीन चौरंगी तस्वुर किया जाता है, जहां दिन रात ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। ट्रैफिक जाम रहने से वक्त और फ्यूल का ज़िया आम सी बात है, मगर सिंध हुकूमत ने इस मसले का हल ढूंढ निकाला और अब यहां अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। ये फैसला तो बहुत अच्छा है। इससे ये है कि हमारा जो है ना गाड़ियों का पेट्रोल और टाइम भी बच जाएगा, पेट्रोल भी बच जाएगा। ज़्यादातर जो है ना एम्बुलेंस आता जाते हैं, हॉस्पिटल है ना, तो इस वजह से उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होती है, तो आवाम के लिए। तो अब ये जब ये चीज़ बनेगा इंशाल्लाह बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। मंसूबे पर 2 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसे 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा। शहरी इस मंसूबे को बेहतरीन करार दे रहे हैं। ये तो हुकूमत का अच्छा इकदाम है कि यहाँ पे पुल बन रहे हैं, यहाँ से पहलवान गोड से यूनिवर्सिटी रोड पे अंडरपास बन रहे हैं और जोर मोड़ से और मौसमियात रोड पे ये जो है ना फ्लाईओवर बन रहे हैं। इससे आवाम को तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे हम आधे घंटे में पहुँचते थे उधर हम 20 मिनट में 10 मिनट में पहुँचेंगे। ट्रैफिक नहीं रुकेगा, बाकी जो एम्बुलेंस में मरीज़ वगैरह जाते हैं उनको भी मुश्किलात नहीं होगा। मंसूबे के तहत पहलवान रोड से यूनिवर्सिटी रोड अंडरपास, जबकि जौहर मोड़ से सफूरा चौरंगी जाने वाले हिस्से पर फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा, जिससे जौहर चौरंगी सिग्नल फ्री हो जाएगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। हॉक्स बे और मनोड़ा के इलाके में समुंदर की लहरें बुलंद होकर सड़कों पर आ गईं, जिसके बायस साहिल से मुलहका बस्तियां और गोट ज़ेर आब आ गए हैं। अब्दुर्रहमान गोट के मकीन भी परेशानी में मुब्तला हैं, जिनके घर और अमलाक समुंदर के पानी में बह गईं। मकीनों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। आदिया नाज इस बस्ती के मकीनों का अहवाल बता रही हैं अपनी इस रिपोर्ट में। ये वो मछेरों की बस्तियां हैं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये बस्तियां हॉक्स बे का पानी, साहिल का पानी अपने साथ बहा ले गया है। इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है, अमूमन ये होता है कि जून जुलाई में समंदर की लहरें बुलंद होती हैं, लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली अगस्त में भी समंदर की कैफियत वही रही। यही वजह है कि इस बस्ती जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अब्दुर्रहमान गोट इस बस्ती का नाम है, और यहाँ के मकीनों के घरों के अंदर ये पानी चला गया है। अब जिस घर के अंदर मैं दाखिल हो रही हूँ, इस घर की दीवार गिरने से इस घर की खातून जो हैं उनकी डेथ हुई थी। तो आइए मकीनों से बात करते हैं। बिल्कुल, हम घर में दाखिल हो चुके हैं और इस घर में क्या नुकसानात हुए, यहाँ के मकीन कैसे रह रहे हैं, ये सूरत हाल है, ये दीवार है। बात करेंगे, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बारिश के बाद समंदर की लहरें बुलंद हुई, वो आप लोगों के घरों में दाखिल हो गई, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? क्या कर, जगह नहीं है, ऐसे गुजारा करना है। तो क्या नुकसानात क्या हुए हैं, क्योंकि ये पानी आपके घरों में गिरा? मेरा नानी का पाँव का ऑपरेशन हो गया, पाँव टूट गया, फिर वो पौत हो गया। अभी भी हम बैठ गए, छोटा बच्चा है, बहुत खतरा है इधर। अब क्या कर सकते, गरीब लोग हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जब ये लहरें आपके घरों में दाखिल होती हैं, कारोबार आप लोगों का मुतासिर हो जाता है, आपके लोग अंदर जाके शिकार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे दिनों में आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, गुजर बसर कैसे होता है? कोई हमारा मदद नहीं कर सकता, हम ऐसे चाय रोटी खा के गुजारा कर सकता है। मदद करने वाला कोई नहीं है। हमारा शिकार समंदर में करते हैं, सब ऐसे बैठा हुआ है, मदद करने वाला कोई नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? तो क्या कहेंगे, क्योंकि अरबाब इख्तियार तो मेरा ख्याल है आके पलट के आप लोगों को देखते भी नहीं है कि आप लोग के साल में कोई देखती भी नहीं हमारा हाल क्या है। ऐसी हालत में हम अपना गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल, अब हम कुछ और लोगों से बात कराएंगे, जानेंगे क्या मुश्किलात इनको दरपेश रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे गुजारा करती हैं अम्मा इन सूरत हाल में जब पानी आप लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है? आप भी देख रहे कैसे गुजारा होती है, ना सोना नींद आती है हमको, सारा दिन रोज आवाजें आती है, घर जा रहे हैं दीवाले हमारे ऊपर गिर जाते हैं, हम लोगों को परेशानी है ना, कैसे सोते हैं? सोना तो नींद भी नहीं आती है कि घर कब गिर जाए तो बच्चे मर जाते हैं, बगैर बच्चों से हम लोगों का क्या काम? हाँ सही।
कुछ बातें हो जाए, कुछ काम हो जाए। इधर कितना कितना दरख्वास्तें दिए, लेकिन कोई नहीं कुछ सुनता। भी नहीं हुआ। पहले पत्थर लगाया, अभी पत्थरी भी बंद हो गया। इधर आकर कुछ काम करे। हमारा इधर घर भी जा रहे हैं, उधर एक घर है, पूरा एक घर है, ऐसा एक दीवार है, वो घर जा रहा है हमारा। अच्छा, जब पानी आता है तो आपके इस घर में कितना कितना अंदर दाखिल हो जाता है? बहुत आता है, यहाँ पर बिल्कुल आता है पानी। हाँ। गेट पार होता है पानी, हाँ। उस तरफ भी आता है पानी, लेकिन कुछ नहीं होता है, कोई मददगार नहीं करता है। इस पहले साल पे मेरे माँ के ऊपर ही गिरा हुआ था, मेरे माँ के दोनों पैर टूट गए थे, किसी ने भी कुछ नहीं किया हम लोग के लिए। अभी आप लोग खुद देख रहे हैं, ये समंदर बार बार आता रहे, लेकिन कोई मददगार नहीं है। आप ने अपने होश संभालते से क्या यही मनाजर देखे हैं? यही देखे हैं, बचपन में होश संभाला है मैंने, यही देखा है। यही हमारा गोट है, यही समंदर है, यही मछेरे हैं, मछली के काम करते हैं। जून जुलाई अगस्त आता है, हम लोग ऐसे ही बैठते हैं और बाकी दिनों में हम लोग अपना गुजारा करते हैं। और बाकी तूफान आए, कोई ऐसा चीज़ है, किसी गवर्नमेंट को हम लोग मदद करने नहीं देगा, कोई राशन नहीं देता यहाँ पर, ना कोई ऐसा इमदाद देता है। हम लोग ऐसे बैठते देखते रहेंगे। अभी घर वालों को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बस ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अभी आपका क्या नुकसान हुआ जब ये पानी आपकी बस्तियों में आया? अभी हमारा नुकसान हुआ, मेरे पानी में बोट चला गया। बोट हमें तो पता नहीं था पानी कब आ जाएगा कब नहीं आएगा। पानी के करीब मेरा बोट था, वो बोट अंदर चला गया, वो मेरा नुकसान हो गया तकरीबन 2-3 लाख रुपए का। और बाकी ये दीवार गिर गया, और बाकी उसके बाद हमारे पहले अम्मा आया था, उसका इंतकाल हो गया। अभी हम लोग सिविल हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, तो सिविल लेके जाएंगे, हम कैसे किराया अरेंज करेंगे? सिविल अस्पताल यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर है। ऐसे में एक मरीज़ अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो वहाँ पहुँचते तक तो वो डेफिनेटली इंतकाल कर चुका होगा। ना यहाँ सेहत की सहूलियात हैं, ना यहाँ के मकीनों को किसी एजुकेशन की कोई सहूलत है। बुनियादी सहूलियात से महरूम ये लोग हुकूमती मदद के मुंतज़िर। के कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ स्टॉक मार्केट में मंदी रही। 100 इंडेक्स में 210 पॉइंट्स की कमी हो गई। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 33 अरब रुपए कमी हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के आखिरी रोज़ सरमायाकार मोहतात नजर आए। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 210 पॉइंट्स कमी के बाद 43,270 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 43,531 और कम सतह 43,232 रही। 6 अरब 39 करोड़ रुपए मालियत के 30 करोड़ 62 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 33 अरब रुपए कमी के बाद 7,201 अरब रुपए रह गई। आलमी मार्केट में सोना $19 सस्ता हो गया। दूसरी जानिब मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना सिर्फ 200 रुपये सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत में 171 रुपये की मामूली कमी हुई। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $19 सस्ता होकर $1752 फी औंस तक गिर गया। दूसरी जानिब डॉलर और इमारती धर्म की कीमत बढ़ने की वजह से सोने की कीमत में कमी नहीं हुई, जिससे मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 200 रुपये सस्ता होकर 1,42,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 171 रुपये कमी के बाद 1,22,085 रुपये हो गई। FPCCI के साबिक नायब सदर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सख्त फैसले किए जिसके असरात आना शुरू हो गए हैं। मुल्की मईशत अब बेहतरी की तरफ जा रही है। करंट अकाउंट खसारा भी कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। उन्होंने IMF और दिगर ममालिक से फंड्स मिलने के बाद डॉलर 200 रुपये तक गिरने की भी पेशगोई कर दी। मुल्की मईशत मुश्किलात से निकलकर बेहतरी के रास्ते पर चलने लगी। ताजिर भी हालात में बेहतरी के लिए पूरी उम्मीद हो गए। FPCCI के साबिक नायब सदर मिर्जा इश्तियाक बेग का कहना है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें अब दम तोड़ चुकी। हुकूमत के सख्त फैसलों के असरात आना शुरू हो गए हैं, जिसकी मिसाल मुल्की तारीख में पहली बार रुपए की कदर में इतनी तेजी से होने वाला इजाफा है। उन्होंने डॉलर बहुत जल्द 200 रुपए तक आने का दावा भी किया। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी से पाक रुपीस अप्रिशिएट नहीं हुआ। वो रुपीस जो कंटिन्यूसली डिप्रिसिएशन की तरफ जा रहा था और हमने तमाम हदें जो थी वो कर ली हैं, वो एक एक दिन में 10-10 रुपये 8-8 रुपये नीचे आया है। और अभी भी मैं आपको बतलाता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम 200 तक इसको ले आएंगे। मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि रुपए की कदर में कमी की अहम वजह बढ़ता करंट अकाउंट खसारा था, जो अब कंट्रोल में आने लगा है। बहुत जल्द IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। IMF के बाद दीगर ममालिक से भी 4 अरब डॉलर मिलेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सुनेंगे कि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा था वो तय पा गया है और विद इन ए वीक टाइम हमें पाकिस्तान से एक
1.27 बिलियन जो हैं वो मौसूल हो जाएंगे। मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल और अशिया सर्फ की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। RLNG और फर्नेस ऑयल की कीमत कम होने से बिजली की कीमत में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन ने हुकूमत से सरप्लस चीनी फौरी बरामद करने का मुतालबा कर दिया। बरामद की इजाज़त न मिलने पर आइंदा क्रशिंग सीज़न शुरू न करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन का कहना है कि पिछले क्रशिंग सीज़न में शुगर मिलों ने रिकॉर्ड 80 लाख टन चीनी बनाई। 60 लाख टन मुल्की खपत के बाद 20 लाख टन चीनी इजाफी पड़ी है। हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर सरप्लस चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन का कहना है कि रवां साल गन्ने की काश्त 10% ज़्यादा हुई। हालिया बारिशों की वजह से भी पैदावार बेहतर होने के इम्कानात हैं। हुकूमत ने फिलफोर फालतू चीनी बरामद करने का फैसला न किया तो काश्तकारों और शुगर इंडस्ट्री पर मनफी असर पड़ेगा। कराची ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर दोबारा PHF के सदर मुंतखब हो गए। कहते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे जिसके बाद पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कराची में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात हुए जिसमें खालिद सज्जाद खोकर सदर और हैदर हुसैन नए सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। शाहिद परवेज भंडारा को खजानची मुंतखब किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नुमाइंदों के नाम पेश किए। तीनों नुमाइंदे बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कांग्रेस इजलास में तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर उन्हें मुंतखब किया। इलेक्शन के बाद कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद सज्जाद खोकर ने बताया कि अपनी जेब से हॉकी पर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे जिससे पैसा खुद आएगा। सिंध गवर्नमेंट ना होती आपका काम चलता है ना। ये जो स्टेडियम है मैंने 32 साल के एफर्ट के बाद 32 साल लोगों ने एफर्ट किया, नहीं हुआ, बंद हो गया था। मैंने ये लीज ली है, आज उसके ऊपर आपका 1 अरब और 1.5 अरब रुपया आपको रिलीज हुआ है और इसकी लागत आनी है जिसमें से इस वक्त आपको 42 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रिलीज कर दिया हुआ है। नए सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने कहा कि दावे नहीं कर रहा मगर 1 साल में नताइज सामने आ जाएंगे। यहाँ पर इतना आसान मुझे लग रहा है जैसे मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्लास में आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा और ज्यादा नहीं 1 साल में रिजल्ट देखिएगा और अच्छा रिजल्ट नहीं होगा तो फिर खुद कर जाएंगे। सदर ने कहा कि अगले हफ्ते PHF के पास पैसे आ जाएंगे जिसके बाद कोचेस और प्लेयर्स को पैसे दिए जाएंगे।